उस माँ की कानों में इन चेहरों की आवाज़ आज भी गूंज रही है, लेकिन आखिर कब तक उनको वो न्याय मिलेगा। मैं चाहूँगी कि मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी जब मैं पहली बार रैली में गई थी। उस टाइम पर भी हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी कशिश के लिए, और अब 11 साल बाद 11 साल हो चुके हैं इस बात को, हम वापस लड़ाई लड़ रहे हैं। जीत के हार चुके हैं हम। सुप्रीम कोर्ट में हमें पता भी नहीं चला कि कब ये याचिका खारिज हुई, कब पता ही नहीं चला कब जो दोषी था उसको रिहा कर दिया गया। किसी को कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो वो 10-11 साल पुरानी लड़ाई हम आज फिर से लड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी के केस में वो बेचारी लड़की घर से और उसका काम करने आई थी, अपने जॉब करने आई थी, उसको सर्विस के नाम पे ये सारी चीज़ें कराई गई हैं, और सबूत के तौर पे उसका पूरे बुलडोजर से वो पूरा होटल उड़ा दिया गया, और आज तक उसका पता नहीं चला कि कौन उसका रेपिस्ट था। और जिन लोगों को पता है कि हाँ ये रेपिस्ट है, उनका भी सबूत होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि हाई कोर्ट की डिमांड थी कि हाँ इसको फांसी की सजा होगी अख्तर अली को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये जो सजा थी वो खारिज कर दी। तो ऐसे तो ना मैं अपने आप को सेफ फील करती हूँ। ये बात उत्तराखंड की बेटियों की नहीं है, ये बात पिथौरागढ़ की, ये बात देहरादून की, ये बात पौड़ी की बेटी की नहीं है, ये बात पूरे देश की बेटियों के लिए, देश की नागरिक जनता सब के लिए। यहाँ पर अत्याचार पूरा बढ़ता जा रहा है। 2 साल की बच्ची, लोग कहते हैं, पिछड़ी मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि कपड़े पहने हैं ऐसे, ये छोटे कपड़े पहने इनके साथ। 7 साल की बच्ची ने क्या कपड़े पहने थे? वो तो अपने घर से अपने मामा के घर आ रखी थी। वो अंकिता भंडारी ने क्या ऐसे कपड़े पहने थे? वो तो जॉब करने आई थी। किरण नेगी ने क्या ऐसा करा था? वो भी तो अपने काम के लिए आई थी। लेकिन आज सब वही कहते हैं, जो पिछड़ी मानसिकता वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, उनके कपड़े देखो, ये देखो। 7 साल की बच्ची के क्या कपड़े देखोगे? MP में इतने केस चल रहे हैं, महाराष्ट्र में इतने केस चल रहे हैं। ये बात उत्तराखंड की नहीं है, तो ये बात पूरे देश की है। पूरे देश को एक साथ होना पड़ेगा, बेटियों को जागरूक कराना पड़ेगा, बेटों को भी जागरूक कराना पड़ेगा कि सिर्फ बेटियों को ही ना बोले, बेटों को मानसिकता से अपनी सुधारनी पड़ेगी कि उन्हें अपने घर में देखना पड़ेगा, हमारी माँ है, हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ हैं। तो हम जो पूरी इंडिया है, जब हम लेते हैं तो हम उसमें कहते भी है इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। बट कहाँ है वो बात? जब अंदर का शैतान जाग जाता है इंसान को, तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। तो इसलिए सभी को एजुकेट होना पड़ेगा, सबको शिक्षित होना पड़ेगा, सबको अपने मन में ये चीज़ लानी पड़ेगी कि लड़कियाँ सिर्फ कोई चीज़ नहीं है, महिलाएं कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान देना चाहिए। जहाँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो वहाँ पे महिलाओं को भी सम्मान देना चाहिए। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका गढ़ यात्रा डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। और जिस प्रकार कशिश की हत्या और उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया, उसके बाद भी न्यायपालिका द्वारा उसे बेइज्जत बरी किया जाता है, जो कि आज पूरा देश आक्रोशित है। आप उनके परिजन हैं, आपकी संवेदना किस प्रकार है? संविधान ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं, इतना बृहद संविधान हमारा है कि उस संविधान को अगर पूर्ण रूप से पालन कर दिया जाए और जो हमारे एक्ट बने हुए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन हो, तो अपराधी अपराध करने से डरेगा। लेकिन जो हमारा तंत्र है, जो राजनीति है, जो हमारे राजनेता लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े आश्वासन दे के हमारे बीच में वोट पाने तक के लिए सीमित हो गए हैं, उसके बाद जो अपना 5 साल राज करते हैं, उसमें उनका जो मिजाज हो जाता है वो इस प्रकार का हो जाता है कि कोई मरे कोई जिए हमारी बला से, हमें अपना राज करना, अपना राजा बन के रहना। ये परिकल्पना जिस दिन दिमाग से चली जाएगी, उस दिन जो है आम जनमानस को संविधान के मुताबिक न्याय मिलेगा, अपराधी को संविधान के मुताबिक सज़ा मिलेगी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि कशिश के साथ जो अत्याचार हुआ वह बहुत घिनौना कार्य था। एक आम जनमानस ये जानता है कि एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। उस अपराध से अगर अपराधी छूटता है, मैं कहता हूँ कि जिस वकील ने भी उसकी पैरवी की होगी, उसकी कोख से भी बच्चों ने जन्म लिया होगा, कभी वो भी बच्ची रही होगी। अगर उसके इतने छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसा अपराध हो जाए, क्या वो अपने केस को इस प्रकार से लड़ेगी मुलजिम को बरी करने के लिए? नहीं। लेकिन जो किया गया, और सबसे बड़ी बात है, जिस वकील को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, उस वकील की संवेदना देखिएगा। एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 2 न्यायालयों से मौत की सज़ा मिल जाती है, और अपराधी को और जो व्यवस्थाएं थी उनको इस प्रकार से, जो उसके सबूत मिले थे उनको इस प्रकार से मोड़ के कुल जल तरीके से उन सबूतों को के विरोध में बातें करके न्यायालय से न्याय पाया। हम सुप्रीम कोर्ट को कभी गलत नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा वकील पैरवी नहीं कर पाएगा सरकार का वकील, तो न्याय कहाँ से, न्याय की अपेक्षा कैसे की जाएगी।
उम्मीद करते हैं कि अब अगर गवर्नमेंट ये जो घोषणा कर रही है न्याय देंगे करके, अगर न्याय दिलाते हैं तो ठीक तरीके का न्याय दिलाएं ताकि फांसी को सब मुलजिम को फांसी मिलनी चाहिए। ये पैरवी सरकारी वकील द्वारा जी की गई, उसमें कमियां हैं। बहुत बड़ी खामियां हैं, इतनी बड़ी खामियां हैं कि निचली अदालत से जो सबूत इकट्ठा करके इतना बड़ा ट्रायल करके इतने वर्षों से ट्रायल करके सबूत इकट्ठा किए और चीज़ें प्रूफ की गई, डीएनए तक प्रूफ मिल गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर ये न्याय जाके ध्वस्त होता है और मुलजिम छूटता है तो हम क्या समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की पैरवी की गई। तो ये एक पीड़ा थी उस मासूम परिजनों की जो आज भी न्याय की मांग को लेकर दर दर भटकते। तो तमाम ये आक्रोश जो है ये जनता का है, पब्लिक का है, उन लोगों